बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर हम इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स और हार्ट के बारे में जानते हैं कि हार्ट है क्या। हार्ट इज़ अ हालो मस्कुलर ऑर्गन। हालो मतलब हम कहते हैं खोखला, मतलब अंदर से खाली है, मस्कुलर ऑर्गन है और इसका जो वेट होता है तकरीबन 300 ग्राम होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। इसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर के नाम क्या क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लंग्स के दरमियान पाया जाता है, फाउंड इन चेस्ट बिटवीन लंग्स। और राइट साइड इज ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड बाय सेप्टम। अच्छा, ये जो राइट साइड है हार्ट का और जो लेफ़्ट साइड है, इनके दरमियान एक हम कह सकते हैं कि एक पर्दा बना हुआ है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। तो ये भी याद रखना है आपने। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। और इस हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन बना हुआ है जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल स्पेस इज़ फ्लूइड फिल्ड टू नरिश टू प्रोटेक्ट द हार्ट। अब ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है, मतलब मेम्ब्रेन और हार्ट के दरमियान जो स्पेस है, उनके दरमियान एक फ्लूइड होता है और वो क्या करता है कि हार्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के नरिशमेंट और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं और प्रोटेक्शन करता है हार्ट की। ये इसमें एमसीक्यूज़ बहुत है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, इट लाइज ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब थोड़ा सा तिरछा है और लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। राइट साइड को कम है, लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। इसका जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बेस कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम एपेक्स कहते हैं। और ये तकरीबन सेकंड रिब से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे जो रिब्स है, सेकंड जो रिब है वहाँ से स्टार्ट है इसका बेस। इट्स अपेक्स लाइज एट ऑफ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। और जो इसका मतलब बेस है, बेस नहीं सॉरी, एपेक्स जो आखिरी वाला हिस्सा है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक या फिफ्थ रिब तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा द हार्ट इज़ कम्प्लेक्स मस्कुलर पम्प दैट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर। हार्ट का काम क्या है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है और पूरी बॉडी को ब्लड देना है। अच्छा, इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तकरीबन एक दिन में 1 लाख दफ़ा जो है धड़कता है, पंप करता है ब्लड। ठीक है, और 7200 लीटर्स जिससे तकरीबन 1900 गैलन बनते हैं, इतना ब्लड साफ़ करता है रोज़ाना। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, हार्ट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम करोनरी आर्टरीज़। अब करोनरी आर्टरीज़ जो है ये ऐसी आर्टरीज़ है जो हार्ट को ख़ुद ब्लड देती है, मतलब हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो हार्ट को ब्लड देती है उसको, उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं? करोनरी आर्टरी। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका काम क्या है कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब बॉडी को जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो देने हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से लेके हार्ट की तरफ लेके आता है, न्यूट्रिएंट्स देना है, हार्मोन्स वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन है। लेकिन जो मेन फंक्शन इसका है वो है ब्लड ट्रांसफ़र करना टू द बॉडी। अच्छा, हार्ट मसल्स आते हैं जिसमें पेरिकार्डियम आता है। पेरिकार्डियम में एक पेराइटल और विज़रल मसल, इसके आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 लेयरें हार्ट के, तो आपने याद रखने हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये कार्डियक मसल का डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो है हार्ट वेल्व्स। हार्ट के अंदर जो वॉल होते हैं, वेल्व आर फ्लेव लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। वॉल का काम क्या होता है कि जैसे हम आम तौर पर जो वॉल इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को अलाउ करना, इजाज़त देना। तो हार्ट के जो वॉल्व है उसका काम क्या है कि ब्लड को एक जगह से या एक चेंबर से दूसरी चेंबर में लेके जाना। अच्छा, 2 किस्म के वॉल्व होते हैं, एक को हम कहते हैं एवी वॉल्व्स। बाइकास्पेड आर मेटल वॉल्व लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
बाइकस्पिड या इसको हम मेट्रल वाल्व, ये मतलब एक वाल का नाम है ये दोनों, ठीक है। जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान है, इसको हम कौन सा वाल कहते हैं? बाइकस्पिड या मेट्रल वाल। अच्छा, जो ट्राइकस्पिड वाल है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है, ये आपने याद रखना है। लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान कौन सा वाल है? बाइकस्पिड। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा है? ट्राइकस्पिड। अच्छा, जो दूसरा वाल है सिमिलुनार वाल्व, एवोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व, जो मतलब जिस आर्टरी के ज़रिए ब्लड जाता है हार्ट से बॉडी की तरफ, वहाँ पे जो वाल है उसको हम कहते हैं एवोटिक वाल्व। और जिस वेन के ज़रिए ब्लड आता है हार्ट में बॉडी से, उसको हम कहते हैं पल्मोनिक वाल्व। तो ये आपने याद रखनी है। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व जिसको हम कहते हैं, ये क्या काम करता है? कनेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है और लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है, और ब्लड को मतलब या तो फ्लो कर देता है या फिर उसको बंद कर देता है। अच्छा, वेंट्रिकल एट्रिया उसी मतलब इन दोनों के दरमियान वाक़या है। पेपिलरी मसल टेंस, कॉर्डाई टेंडाई एंड एवी वाल्व क्लोजेस। मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है वो ब्लड की जो जितनी भी मूवमेंट है वो एवी वाल्व की ज़रिए से होता है। अच्छा, इसके बाद आपको ये डायग्राम में दिया गया है, सारे जितने भी वाल्व है वो दिए गए हैं। अच्छा, सिमिलुनार वाल्व जो है ये क्या काम करता है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। दे आर शेप लाइक अ हाफ मून, हाफ मून की तरह ये दिखते हैं, मतलब आधी चांद की तरह, हैंस द नेम सिमिलुनार, इसलिए इसको सिमिलुनार नाम भी दिया गया है। सिमिलुनार वाल जो है ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एवोटिक वाल और पल्मोनरी वाल। एवोटिक वाल जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और एवोटा के दरमियान मौजूद होता है, मतलब एवोटा जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, तो इसलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल और एवोटा के दरमियान जो ब्लड जो वॉल होता है उसको हम एवोटिक वॉल कहते हैं। पल्मोनरी वॉल इज़ लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, जो ब्लड लेके आता है उससे बॉडी से, तो जहाँ पे वो वॉल है हार्ट की और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, उसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है एवोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, और इसको हम मेट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल भी दिया हुआ है। अच्छा जी, नॉर्मल हार्ट साउंड। नॉर्मल हार्ट साउंड कैसा है? साउंड कैन बी अस्कल्टेड एनीवेयर ओवर पेरिकार्डियम बट हार्ट बेस डिफाइन लिसनिंग पॉइंट अस्कल्टरी लैंडमार्क। मतलब हम हार्ट के किसी भी मसल पे हाथ रख के या जो स्टेथोस्कोप होता है वो रख के सुन सकते हैं। S1 जो है इसको हम कहते हैं लूप, प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ मेट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड या मेट्रल वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर S1 साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लूप भी कहते हैं। सिग्निफाइज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और जहाँ से सिस्टोल स्टार्ट होता है मतलब हार्ट का जो पंपिंग है वो स्टार्ट होता है। बेस्ट हर्ड ओवर एपिकल एरिया। एपिकल एरिया पे ये आप बेहतरीन मतलब अच्छा सुन सकते हैं, जिसको हम फिफ्थ आइसो इंटरकॉस्टल स्पेस जो है वहाँ पे आप सुन सकते हैं, फिफ्थ रेप के स्पेस पे। अच्छा, जो दूसरा साउंड है वो है साउंड S2 साउंड, डुब जिसको हम कहते हैं। ये प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ एवोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। जब एवोटिक और पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाते हैं तो डुब साउंड पैदा करता है। बस आपने इतना याद रखना है। लुप साउंड कब पैदा होता है? जब मेट्रल या ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। और डुब साउंड कब पैदा होता है? जब एवोटिक और पल्मोनिक वाल्व बंद हो जाते हैं। अच्छा, कार्डियक लैंडमार्क्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है हार्ट का लैंडमार्क्स, मतलब हार्ट कहाँ कहाँ पे वाक़या है वो आपको इस डायग्राम में दिया गया है। एवोर्टिक कहाँ पे है, पल्मोनरी एरिया कहाँ पे है, ये सारी चीज़ आपको दी हुई है। इसमें खैर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी डायग्राम है जिसमें भी सारी चीज़ें SA नोड, AV नोड सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन MCQs के हवाले से भी ये इतना हमने ये कंडक्शन जब स्टार्ट होता है, ये आपने याद रखना है। कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? SA नोड से, और फिर AV नोड से गुज़रता है, और फिर परकंजी फाइबर्स, और इससे
जाके गुजरता है। लेकिन आपने इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से। अच्छा, ये भी वही चीज़ें हैं दोबारा से। ब्लड फ्लो कहाँ है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है क्या काम करता है। एवोर्टा से आप देख सकते हैं कि सारे एरोस बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब एवोर्टा बॉडी की तरफ ब्लड लेके जा रही है। और ये जो राइट एट्रियम है इसमें एरो अंदर की तरफ आ रहा है, ये वाला जो है, तो मतलब इसमें बॉडी से ब्लड आ रही है हार्ट के अंदर। और पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें भी ब्लड निकल रही है टू द लंग्स। तो इसी तरीके से आप इस डायग्राम को अगर समझ लेंगे तो ये अच्छा हो सकता है, इससे भी शायद एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। कार्डियक साइकिल दिया हुआ है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? साइकिल इंक्लूड ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट। दिस अ कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं? जब हार्ट एक मरतबा पंप करता है, एक उसमें मतलब एक हार्ट बीट आती है और उसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल आ जाता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। बस सिंपल, जब हार्ट एक दफ़ा धड़कता है या एक हार्ट बीट करता है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अच्छा, इन ईच कार्डियक साइकिल द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल अल्टरनेटली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वही बात है कि एक दफ़ा जो वेंट्रिकल्स होते हैं और आर्ट्रियम जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं। तो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लड को पंप कर देते हैं। तो इसी तरीके से कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है। हार्ट रेट जो है ये इम्पोर्टेंट है, कितना है? 75 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा धड़कता है? 75 बीट्स, मतलब 75 दफ़ा धड़कता है। और 0.8 सेकंड में मतलब एक दफ़ा धड़क सकता है, 0.8 सेकंड। तो ये आपने याद रखनी है। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन सिस्टम दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू बैक टू हार्ट। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि वेन और हार्ट में क्या फ़र्क है। वेन जो है ये वापस ब्लड लेके आती है हार्ट की तरफ, और आर्टरी लेके जाती है हार्ट से बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है और फिर वहाँ से आती है वापस हार्ट में। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाके वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाती है और वापस आती है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती है, एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करता है कि ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन क्या काम करता है कि जो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाती है ब्लड, उसको वापस लेके आती है हार्ट में। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाती है, और वहाँ से द ब्लड इज़ कैरीड टू द अल्विलाई ऑफ लंग्स, फिर लंग्स में चली जाती है, ऑक्सीजनेशन हो जाती है वहाँ पे उसकी। पल्मोनरी आर्टरी विच इमीडिएटली ओरिजिनेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड द पल्मोनरी ट्रंक। और जो राइट वेंट्रिकल से मतलब जो वेन गई हुई है या जो आर्टरी गई हुई है लंग में, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली बस आपको याद होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, इसमें हम पल्मोनरी ट्रंक जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लेफ्ट लंग। अच्छा, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड लेके जाती है लेफ़्ट लंग में, और राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड लेके जाती है राइट लंग में। तो सिंपल है, इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर से वही चीज़ जो है वो डायग्राम में शो किया गया है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? जो पूरे बॉडी को आपका सर्कुलेशन हो जाता है, पूरी बॉडी को आपके जो है ब्लड मिल जाती है, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इंक्लूड द आर्टरीज एंड आर्ट्यूल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द सिस्टमेटिक कैपिलरी। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ब्लड को, जो ब्लड है पूरी बॉडी को जो मिल जाती है, वो कहाँ से जाती है? हार्ट के कौन से चैम्बर से जाती है? तो वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल।
लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड चली जाती है, प्लस द वेन एंड वेन्यूल्स दैट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में वापस कहाँ आती है? हार्ट के कौन से चैम्बर में? राइट एट्रियम में। तो ये आपने याद रखनी है। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड देता है और राइट एट्रियम पूरी बॉडी से ब्लड लेता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Blood leaving the aorta and flowing through the systemic arteries is in a bright red color। अच्छा, जो ब्लड पूरी बॉडी को जाती है वो किस चीज़ के थ्रू जाती है? एवोर्टा के थ्रू। तो ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट MCQs है। अच्छा, ये फिर से डायग्राम में सारी चीज़ें शो किया गया है। आर्टरीज जो है इसके भी 3 लेयर होते हैं आर्टरीज। ट्यूनिका इंटरना जो इनर लेयर होता है, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर होता है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर लेयर होता है। ये पिछले भी पेपर में आया था, तो ये आपने याद रखना है, ये 3 लेयर्स। ये आपको डायग्राम में दिया गया है, जो भी लेयर्स है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ल्यूमेन जो है वो भी किसको कहते हैं? जो आर्टरी का इनर स्पेस होता है जो खाली होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। अच्छा, वेन्स क्या है? द डायमीटर ऑफ वेन रेंज इज़ फ्रॉम 0.1 मिलीमीटर टू ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। वेन का डायमीटर कितना होता है? मतलब उसका जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर से लेके तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होती है। द वेन ब्लू टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन का क्या काम है कि जितना भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो ब्लड जो ख़राब है वो पूरी बॉडी से लेकर आती है वापस हार्ट में। वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 कोट्स। इसके भी 3 लेयर होते हैं जो आपको दिए गए हैं, आउटर लेयर, स्मूथ लेयर और इलास्टिक लेयर, और इसके अलावा एक इनर लेयर भी होता है। अच्छा, वेन का आउटर लेयर, स्मूथ और इनर लेयर आपको दिया गया है। आर्टरी और वेन ये आपको इनके डायग्राम दिए गए हैं, इनमें तो कुछ ख़ास है नहीं MCQs के हवाले से। अच्छा, इसके बाद कैपिलरीज है। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेजल्स दैट आर्टिव्यूल्स टू वेन्यूल्स। मतलब जब आर्टरी जो है वो और भी छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। रेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 4 to 10 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है। कैपिलरी का डायमीटर कितना होता है? 4 to 10 माइक्रोमीटर। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टिव्यूल टू वेन्यूल थ्रू कैपिलरीज इज कॉल्ड द माइक्रो सर्कुलेशन। अच्छा, जब ब्लड आर्टरीवूल से वेन्यूल्स या कैपिलरीज में चली जाती है तो उस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन, मतलब छोटा सर्कुलेशन। अच्छा, ये आपको दिया गया है कि जब आर्टरी जो है वो रेड कलर होती है और वेन जो है वो ब्लू कलर होता है। मतलब समझाने के लिए बताया गया है कि आर्टरी में ब्लड जाती है और वेन में ब्लड वापस आती है। अच्छा, कार्डियक आउटपुट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और द राइट वेंट्रिकल इनटू एवोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ईच मिनट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम SV। अच्छा, हार्ट से मतलब जितनी भी ब्लड 1 मिनट में निकलती है थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, या तो हार्ट मतलब पूरी बॉडी में भेजता है या फिर जब वो लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, और शॉर्ट में SV कहते हैं। जब पूरी बॉडी में या ब्लड जाती है या पूरे लंग्स में जाती है उसको हम SV स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। The volume of blood ejected from the ventricle during contraction multiplied by the heart rate, the number of heartbeat per minute। इसी तरीके से जो है हम हार्ट बीट भी निकालते हैं। हार्ट बीट बस आपको याद होने चाहिए कि कितने हैं, 75 बीट्स पर मिनट। अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। रेगुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इंश्योर दैट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल फॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वो 3 चीज़ें क्या हैं? प्री लोड, द डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर एट कंट्रैक्ट। प्री लोड क्या है कि हार्ट कितना फोर्स लगाता है जब ये एक दफ़ा कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्टिलिटी क्या है? द फोर्सफुलनेस ऑफ कंट्रैक्शन। जब ये एक दफ़ा कंट्रैक्ट होता है इसको हम कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं। और आफ्टर लोड क्या होता है? जब ये द प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सीड बिफोर एजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल कैन अकर। मतलब जब ये
ब्लड को पंप करने लगता है, और वो जो प्रेशर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। खैर ये इतने हम नहीं है, इसमें जो चीज़ें हैं, हार्ट बीट आपको याद होना चाहिए, वज़न याद होना चाहिए, और हार्ट का जो है वो एरिया याद होना चाहिए कि कहाँ पे हैं। तो इसी तरीके से आपका ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाता है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।